वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आपकी डॉक्टर लुबना। और टाइम ज़ाया ना करते हुए हम आज करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों पे बात। आपसे मैंने एक वादा किया था कि हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो जनाब, पाकिस्तानी ड्रामों पे तो जितना बोला जाए कम है। देखिए, एक बात मैं माज़रत के साथ वो नहीं करी, ना कंपैरिजन करूँगी, लेकिन कुछ सालों पहले की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में गाना आया था, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो उस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठा था कि औरत को चीज़ से तशबीह दी गई है। और यकीन जानिए कि बिल्कुल सही बात थी कि औरत को तशबीहात से दूर रखिए आप। औरत एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी, बड़ी अहम और मोतबर चीज़ है। तो जनाब, यही चीज़ हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में अब हो गई है। क्यों? मुझे इस बात का इख्तिलाफ है। 2 टके की औरत को पैसे से तशबीह क्यों दी गई? 1 टका 2 टका, आपके पास क्या राइट है आप औरत को तशबीह दें? देखिए, माज़रत के साथ कि मैं किसी फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल हुकूक निस्वा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि माशरे में औरतों के हुकूक नहीं मिल रहा है, अपना खाना खुद गर्म करो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरे नज़दीक, मैं जिस माशरे में हूँ, मेरा जिस फैमिली में ब्रॉटअप हुआ है, मेरे नज़दीक बाप भाई बेटे की बहुत अहमियत और बहुत इज्जत होती है। उनका एक आला मकाम है जो कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। मैं बात कर रही हूँ उस चीज़ की जिसकी वजह से आप घरों में तफर्रुक़ें डाल रहे हैं, नफरतें डाल रहे हैं। देखिए, पहले पाकिस्तानी ड्रामे क्या होते थे? पहले होता था रोड सुनसान हो जाती थी अच्छाइयाँ देखने के लिए, अब रोड सुनसान होती है बुराई देखने के लिए। हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? कोई बच्ची स्कूल वैन से गायब हो जाती है, कोई बच्ची औरत किसी के साथ चक्कर चला रही होती। कहाँ मैंने अपनी बहन, नंदे, रिश्तेदार, अपनी कुलीज, मैंने कहीं कोई औरत गैलरी में जाके देखा, टेरेस पे देखा, फेसबुक पे देखा, मुझे कोई ऐसी औरत नहीं दिखी। बिलीव मी, मुझे ऐसी कोई औरत नहीं दिखी जो अपना घर तबाह कर दे इस तरह सामने सामने जो दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल ये बहस बहुत लंबी है। कहने का मकसद ये है कि देखिए, अच्छाइयाँ दिखाने से क्या होगा कि माशरे में जो मजीद बुराइयाँ हैं वो नहीं फैलेंगी। आपने कहाँ देखा बाहर के माशरे में हरासमेंट नहीं है, बुराइयाँ नहीं है, सिर्फ क्या है कि रिपोर्ट नहीं हो रही है, बल्कि ये कहें कि रिपोर्ट भी हो रही, लोग छुपा रहे हैं, अपनी बुराइयों को छुपा रहे हैं। पाकिस्तान का अच्छा इमेज दिखाइए, जिस तरह और ममालिक अपने अपने ममालिक का अच्छा इमेज दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बुराई दिखा रहे हैं। अब आप एक माजरत के साथ ये कहूँगी दोबारा कि एक ड्रामा बड़ा पिछले दिनों जो मशहूर हुआ है, और आई डोंट नो उसमें औरत को इतना बुरा क्यों दिखाया गया है। इसी तरह आप देखें कि एक खास चैनल एक है, नाम नहीं लूँगी, जिसमें औरतों को खास तौर पे उनका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, कहीं दिखाते हैं औरत को इतनी मजलूम कि यकीन जानिए हंसी आती है कि औरतें इतनी मजलूम भी नहीं है जो दिखाया जा रहा है, सिर्फ रो रही हैं। अच्छा, कहीं इतनी नफरत हो जाती है उनसे कि वो भी यकीन नहीं आता कि औरतें इतनी जालिम नहीं हो सकती। कोई औरत अपना बच्चा घर छोड़ के कहीं इस तरह नहीं फिरती है जिस तरह दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि मर्द मजलूम है। एक साहब ने फरमाया, जो एक राइटर हैं, कि जनाब मर्द जो है उसकी सिर्फ पैदाइश की खुशी मनाई जाती है, उसके बाद उस पर बोझ लाद दिया जाता है। मैं एक बात कहूँगी, मर्द की पैदाइश की खुशी मनाई जाती है, ये कहाँ लिखा है यार? मैं तो बचपन से एक बात देखती आ रही हूँ, घर में बेटा पैदा होता है और बेटी पैदा होती है। अभी भी माजरत के साथ बहुत सारे घरों में बेटे की पैदाइश का जश्न अलग ही होता है, बच्चे का एडमिशन होता है, लड़का मैट्रिक पास कर ले उसकी अलग अहमियत होती है, क्योंकि उसने कमा के माँ बाप को बोझ लादना होता है। कहाँ बेटियों की तालीम की इतनी अहमियत है? आप बताएं। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान में? बहुत हल्का, बहुत कम है। तो ये जो ड्रामा है ये आप वो 2% के लिए बना रहे हैं, क्योंकि 98% तबका तो पाकिस्तान का उस तरह है जो ड्रामों में घुस जाता है, अपने आप को कैरेक्टर में ढाल लेता है, माजरत के साथ। लेकिन बहुत सारे घर, बहुत सारे देहातों में, बहुत सारे कस्बात में ऐसे ड्रामे चल रहे होते हैं, तो लोग अपने आप को उस पूरे ड्रामे में अंदर चले जाते हैं, उस कैरेक्टर में ढलने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या लगता है इस ड्रामे के बाद क्या होगा, या ऐसे कई ड्रामों के बाद क्या होगा कि मर्द अपनी औरतों पर बिला वजह शक करें? कोई औरत किसी तरफ देखेगी भी तो शक होगा यार कहीं भागना चाहिए। ऐसा नहीं होता। प्लीज खुदा इस चीज को जहन से निकालिए, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। कहाँ लिखा है, किस किस्म की बातें दिखाई जा रही हैं? अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये देखिए, लड़के की मैं आपको बातें कर रही थी कि जनाब लड़के की पैदाइश पे भी खुशी, उसके मैट्रिक पास करने की खुशी, उसकी जॉब की खुशी, और उसकी इवन ये भी उसको थोड़ी सी लिबर्टी हासिल होती है कि शादी ब्याह के मामलात में भी लड़कों को थोड़ा बहुत, बहरहाल हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल सा रवैया है कि जी बेटे की पसंद पूछ ली जाती है, बहू पसंद से लाई जाती है, लव मैरिज पे भी गुजारा है। किस घर में आप मुझे बताइए बेटी को बिठा के बाप या माँ कहते हैं आज भी कि बेटा अपनी पसंद बताओ? बहुत कम, बहुत कम, 1 या 2% ऐसे घर है जहाँ ऐसा होता है। तो बेटियां तो दबी हुई थी, बेटियां कुर्बान हो रही है, बेटियां सर झुकाती हैं, और मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेती हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। हमारे यहाँ माशरे में यही है, हमें यही सिखाया गया है कि ठीक है घर में बाप भाई बेटे जो उनकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर वो लोग यही ड्रामा लिखेंगे, इस तरह औरतों को स्पॉइल करेंगे, उनको कैरेक्टर की असैसिनेशन, मैं समझती हूँ गलत बात है। क्यों किया जा रहा है इस तरह? आप गैर मुल्क से मुतासिर हैं किस बात पे?
अगर आप इस हद तक मुतासिर थे कि जनाब साड़ियाँ पहन के और तैयार होकर औरतें खाना पकाएं तो गुड, वेल डन। मैं कहती हूँ जितना ज़्यादा आपने तैयार होकर मेकअप करके खाना पकाइए, अपने शौहर को खुश कीजिए, अपने बच्चों को, लेकिन उधर की नेगेटिव बातें मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि हमारे गाँव में बहुत अच्छे, बहुत मुस्बित सोच रखते थे। ज़माना था कि फैमिली सिस्टम बताते। अब आप मुझे बताइए कोई एक ड्रामा, ना माँ होती है, ना बाप होता है, ना बहन भाई, एक अकेला मर्द है। ये कहाँ होता है? ऐसा कहाँ देखा आपने कि घर में एक लड़की लड़का, ठीक है कहा यह जाएगा कि जनाब रोल को फोकस करने के लिए उनको कम फैमिली मेंबर्स दिखाए जाते हैं, बट इससे हो क्या रहा है? लोगों के दिल में नेगेटिविटी भर रही है। मेरी मेड, आप यकीन करें कि वो आती है और ड्रामे में बाकायदा रोल में डूब के कहती बाजी ऐसा हो रहा है, उसको इतनी समझ है। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों में इतनी समझ है। तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अक्लमंद और शऊर बाशऊर तबका है, वो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। तो आपने ड्रामा किसके लिए बनाया? ऑडियंस तो हम ही है ना, आप ऑडियंस हैं, मैं ऑडियंस हूँ। ड्रामा किसके लिए बनाया? यकीन जानिए मेरा सिर्फ एक सवाल है कि कब तक आप पाकिस्तान में औरतों का इस तरह इस्तेहसाल होगा? मेरी समझ में नहीं आता। बल्कि मैंने एक शेर भी लिखा था, कहीं नगमा, कहीं कोयल, कहीं हूँ चांदनी, लेकिन मैं औरत हूँ, मुझे तुम इस तारों में नहीं रखना। मुझे तशबीह ना दी जाए, ना मुझे 2 टके का कहा जाए, ना 10 टके का। औरत की कीमत मत लगाइए। यू हैव नो राइट कि आप औरत की कीमत लगाइए। मैं किसी एनजीओ के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ उन लोगों के लिए जो ड्रामे में औरत का नेगेटिव रोल दिखा रहे हैं, प्लीज़ उसको पॉजिटिव कीजिए। इस तरह और जो ड्रामों में और बेहूदी हरकत हो रही है, जिस किस्म का माहौल दिखाया जा रहा है, पहले बुराइयाँ पहले भी थी, अब भी हैं। पहले बुराइयों को छुपाया जाता था, अब आप बुराइयों को बढ़ा रहे हैं। माजरत के साथ मीडिया बहुत बुराइयां फैला रहा है। लोग, जो बच्चियां कच्चे जहनों की हैं, वो यकीन जानिए कि इससे बुरा असर ले रही हैं, अच्छा नहीं ले रही। अभी जो पहले एक माहौल था, लोग एक दूसरे ट्रस्ट करते थे, फैमिली सिस्टम था, वो ट्रस्ट लेवल नहीं चला गया। अपने करीबी रिश्तेदार, बाप भाई बेटे के साथ, कजन के साथ बैठने से और माएँ शर्मिंदा होती हैं जी, घबराती हैं कि इनके साथ ना इनको भेजा जाए, ना बात की जाए। क्यों? पहले पप्पा चचा मामू का तस्वुर कितना प्यारा था, दादा दादी, ये सिस्टम होते थे, हमारी रिवायतें। इसको ख़त्म मत कीजिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक प्यारे से माशरे के शहरी हैं। खुदा के वास्ते जितने राइटर हजरात हैं, अपना शहरी होने का, एक बाशो शहरी होने का फ़र्ज़ निभाइए। पहले शायरी में कुछ ये सब बातें हो जाती थी, लेकिन राइटिंग में थोड़ा कम था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस तरफ बहुत हो रहा है। तो जनाब, मैं भी इसके जवाब में एक ड्रामा लिखना चाहती हूँ। तुम्हारे पास मैं थी, खैर मजाक था, लेकिन यकीन जानिए कि अगर औरत ने कलम उठाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए बेहतरी है कि औरतों को पॉजिटिव इमेज बनाइए, और हम मर्दों की इज्जत करते हैं, उन मर्दों की जो औरतों की इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत तमाम औरतें करती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी बातों में कुछ सच्चाई नज़र आए तो साथ दीजिएगा, कुछ तनकीद करनी हो तो मैं हाजिर हूँ। और इस चीज़ को प्लीज़ किसी वो आप कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू मत समझिएगा, मेरे दिल की राय थी, जो मेरा ख्याल है बहुत सारी दिनों की राय है कि औरतों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी बहन बेटी और माँ की इज्जत कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।